प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आपको समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से आगे को। मैं आपको इनको समझा देता हूँ और इसको आप स्वयं करेंगे, क्योंकि गणित में जो है जितनी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। जो सवाल कठिन लगेगा उनको मैं सॉल्व करके मैं आपको बताऊँगा। देखो क्या कह रहा है। दो विभिन्न रंगों के कपड़ों को 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों से सिलकर एक छाता बनाया गया है। दो रंग के कपड़े हैं और टुकड़े कितने बने हैं? 10 टुकड़ों से बना है, यानी कि प्रत्येक रंग के कितने हैं? 5-5 हैं। प्रत्येक टुकड़े की माप हमको दी है 20, 50 और 50 सेंटीमीटर। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा गया हो? ऐसा है, 50, 50 और 20 सेंटीमीटर प्रत्येक टुकड़े की माप है। तो यहाँ पर हमको ए पता है, बी पता है, सी हमको पता है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से हमने इसका क्षेत्रफल निकाल दिया। किसका? एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल दिया। ठीक है। अब टुकड़े कितने थे? प्रत्येक रंग के 5 टुकड़े थे। 5 एक रंग के, 5 एक रंग के। तो कह रहा प्रत्येक रंग के कितने प्रत्येक रंग का क्षेत्रफल बताओ कह रहा हो। प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा उसका क्षेत्रफल बताओ कह रहा। तो प्रत्येक रंग का कितना लगे हैं? 5 टुकड़े लगे हैं। जो इसका क्षेत्रफल आएगा उसको 5 से हम गुणा कर देंगे। आसान क्वेश्चन है, आप स्वयं करें। ए बी सी दिया है, हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालना है, फिर उसको 5 से गुणा कर देना है। अगला प्रश्न यदि हम देखें, अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। एक पतंग है, ये हमको पतंग दी है। पतंग 3 विभिन्न शेडों के कागज़ों से बनी है। आकृति में हमको दर्शाया गया है भाग 1, भाग 2, भाग 3। 1, 2, 3 भाग ये हैं। पतंग का ऊपरी भाग 32 विकर्ण का एक वर्ग है। विकर्ण हमको दे रखा है 32, और है क्या? ये वर्ग है। और निचला भाग 6, 6, 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये वाला भाग जो है 6, 6 और 8 सेंटीमीटर का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक सेट का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। इन तीनों का क्षेत्रफल हमने निकालना है। देखो पहले हम इसको देखें तो यहाँ पर 6, 6, 8 यानी कि ए बी सी हमको ज्ञात है। तो सीधे हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हमको पता है कि वर्ग जो है, वर्ग के विकर्णों की क्या विशेषता होती है? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। जब ये 32 है तो हमारा ये भी कितना होगा? 32 होगा। ठीक हो गया। अब समद्विभाजित करते हैं तो ये 32 है, तो ये 2 बराबर भागों में विभक्त हो रहा है, क्योंकि विकर्ण जो होते हैं विभाजित भी करते हैं, समद्विभाजित करते हैं और समकोण पर। ठीक हो गया। अब जब ये भी 32 है तो ये वाला हमारा हो गया 16। ये भी इधर पूरा है 32। और क्या कोई भी भाग 1 जो है वो क्या है? त्रिभुजाकार भाग है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक हो गया। अब आधार 1/2 आधार 32 गुणा ऊंचाई 16। इससे इसको काट दिया 16। ठीक हो गया। 16 गुणा 16 करा तो 256 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसी इसका क्षेत्रफल भी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार 32 और ये कितना है? 16। तो इसका क्षेत्रफल भी कितना आ जाएगा? 256 आ जाएगा। हमको भी पता होना चाहिए कि वर्ग जो है विकर्ण वर्ग के बराबर होते हैं और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो बराबर होते हैं तो ये 32, तो ये 32, आधा हिस्सा 16, आधा हिस्सा 16, और समकोण पर तो ये इसकी ऊंचाई होगी, क्योंकि ये समकोण बन रहा है तो इसका मतलब ये इस पर लंब है। तो ऊंचाई भी पता है, आधार भी पता है, तो दोनों के क्षेत्रफल निकल गए। और इसका क्षेत्रफल हमने निकालना है हीरोन के सूत्र से। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है? फर्श पर फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार भागों से बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक की भुजाएं त्रिभुजाकार भाग से बना है। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। तो हम एक त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। बना है 16 से तो उसको 16 से गुणा कर देंगे। एक का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हीरोन के सूत्र से। ए बी सी हमको दिया है। तो इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। फिर उसको 50 से गुणा कर देंगे तो उतने पैसे हो गए। यदि रुपयों में चेंज करना है तो 50 पैसा बराबर 1/2 हुआ। 1/2 रुपया यानी कि आधा रुपया।
तो जो 16 का क्षेत्रफल आएगा उसका आधा कर देंगे तो उतने रुपये आ गए। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। 16 टाइलें हैं तो पहले हमने एक टाइल का क्षेत्रफल निकाला, उसको 16 से गुणा करा, फिर उसको 50 पैसे यानी कि 1/2 से या 50 से गुणा करेंगे पैसों में आएगा, और 1/2 से गुणा करेंगे तो रुपयों में आएगा। 1/2 से क्यों? क्योंकि 50 पैसा बराबर आधा रुपया। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसको ज़रा हम ध्यानपूर्वक करके आपको बता देता हूँ कैसे करना है। एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 और 10 मीटर हैं। असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर हैं। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये खेत किस तरीके का है। ऐसा है, एक समलंब के आकार का खेत है ABCD। इसकी समांतर भुजाएं ये 25 और ये हमको 10 मीटर दे रखा है। असमांतर भुजाएं ये 13 दिया है और ये 14 दे रखा है। हमसे कह रहा हो इस समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई होता है। अब यदि हमको इसकी ऊंचाई पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। अब ऊंचाई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो हमने E से ED समांतर AB खींचा, इस AB की समांतर ये रेखा खींची, ये आपस में समांतर है, ये आपस में समांतर है, तो समांतर चतुर्भुज हो गया क्योंकि ये दो हमने समांतर खींचे हैं। अब जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो ये 10 है तो हमारा ये भी 10 मीटर हो गया, ये 13 है तो हमारा ये भी 13 मीटर हो गया, इतना हो गया। अब ये 10 है, पूरा 25 है, तो ये हिस्सा कितना बचा हमारा, 15 बचा, 15 मीटर बच गया। इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब यदि हम समलंब के क्षेत्रफल की बात करें तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ दें तब भी हमारा समलंब का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखो जो त्रिभुज DEC है, DEC जो है इसका क्षेत्रफल दो प्रकार से हम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर क्या होगा, एक तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से करें, 1/2 आधार EC गुणा ऊंचाई, ऊंचाई है DF, ये वाली ऊंचाई हुई। ठीक है, EC तो हमको पता है कितना है, EC 15, यहाँ से यहाँ तक बराबर 1/2 गुणा 15 गुणा DF। DF हमको पता नहीं है, इसका क्षेत्रफल हमने यहाँ पर ऐसे ही निकाल के इतना कर दिया। अब देखो यदि हम हीरोन के सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, A बराबर कितना होगा, A हमारा हो गया कितना, ये 14, B बराबर हमारा कितना हुआ 13, और C बराबर हमारा कितना हुआ 15, ये हो गया। और हीरोन के सूत्र से निकालने के लिए हमको S की आवश्यकता होती है। S बराबर हो गया हमारा कितना, A + B + C/2। इन तीनों को जोड़ेंगे, बट्टे 2 करेंगे तो आ जाएगा 14 धन 13 धन 15 यानी कि 42/2 बराबर आ गया 21। एरिया और त्रिभुज DEC, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हीरोन के सूत्र से निकालें तो √ S S - A S - B S - C, मान वैल्यू रखें इनकी तो हमारा कितना हो जाएगा 21 ऋण इनके मान A 14, 21 ऋण 13 और 21 ऋण 15 बराबर कितना हो गया 21 में से 14 घटाया 7, 21 में से 13 घटाया 21 में से 13 घटाया तो ये हो गया कितना 8 क्यों हुआ 21 माइनस 13, 13 × 7 = 20, 1 × 21, हाँ 8 ऋण 21 में से हमने 15 घटाया, 15 × 6 = 21 यानी कि 6 हो गया बराबर। इसके भाज्य गुणनखंड करके 7 × 21 होता है, इसको तो 7 × 3 लिख दो, 7 × 3 × 7
गुणा 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, 2 तियान 6, तो 7 का जोड़ा बना, गुणा 3 का जोड़ा बना, गुणा 2 का जोड़ा बना, गुणा 2 का जोड़ा बना। अब इनको हमने गुणा कर दिया, 7 21 दूना 42 दूना 84, 84 आ गया। अब हमने जो पहले ये क्षेत्रफल होगी, ये भी इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये भी इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों बराबर होंगे तो हमने रख दिया 1/2 15 गुणा DF किसके बराबर हो गया, 84 के बराबर। यहाँ से हमारा DF निकल जाएगा, तो DF बराबर कितना होगा, ये 2 यहाँ गुणा होगा, 84 गुणा 15, 84 गुणा 2, ये 2 यहाँ आ जाएगा बट्टे 15। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, 84 दूना 168 बट्टे 15, तो कितना हो रहा है, 15 एकम 15, 1 बचा 18, 15 एकम 15, 3 30, 15 दूना 30। DF आ गया 11.2, यानी कि जो ऊंचाई थी हमारी 11.2 आ गई। कौन सी वाली, ये वाली ऊंचाई हमारी 11.2 आ गई। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज के लिए आधार 10 है और ऊंचाई हमारी समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई भी यही है, 11.2 हो गया। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई बराबर 10 गुणा 11.2 बराबर हो गया 112 मीटर स्क्वायर। और हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हमने हीरोन के सूत्र से निकाला था तो 84 आया था। ठीक है, अब हमने इन दोनों को जोड़ देना है, तो आ गया 4 2 6 8 1 9 196 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा समलंब का क्षेत्रफल। एक बार और देख लें, हमको समलंब दिया हुआ था, समांतर भुजाएं दी थी 10 25, असमांतर भुजाएं 13 14 दी थी। हमने क्या करा, इसके समांतर ये खींचा तो ये आपस में समांतर हुए, ये आपस में समांतर हुए, तो ये वाला हमारा बन गया एक समांतर चतुर्भुज। ये वाला एरिया समांतर चतुर्भुज जब बन गया तो सामने की भुजाएं बराबर होगी, ये 10 है तो ये भी 10 हो गया, ये 13 है तो ये भी 13 हो गया। फिर हमने क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई करके और हीरोन के सूत्र से। दोनों क्षेत्रफलों को हमने आपस में क्या कर दिया, बराबर कर दिया। जब हमने दोनों क्षेत्रफलों को बराबर करा तो हमको ये वाली ऊंचाई प्राप्त होगी। अब ये वाली ऊंचाई प्राप्त होगी तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, उससे इसका क्षेत्रफल निकल गया। हीरोन वाले से इसकी वैल्यू तो निकली थी त्रिभुज के क्षेत्रफल की, दोनों को हमने जोड़ दिया। इस तरीके से ये हल हो गया। धन्यवाद।